वेलकम टू सिविल वाला। हमारे चैनल पर घटनासार की एक करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जिससे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा इस सीरीज़ में कि कैसे करंट अफेयर को याद रखा जाए और कैसे उसके नोट्स बनाए जाएं और किस तरीके से पढ़ा जाए। ये चीज़ें आपको इस सीरीज़ में बताई जाएंगी। साथ ही साथ उत्तराखंड PCS का जो 14 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और UP PCS 2024 का जो अक्टूबर में एग्ज़ाम है उसके लिए, और RO का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम राष्ट्रीय करंट अफेयर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला करंट अफेयर क्या बात करता है, लद्दाख के बारे में बात करता है। लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने कि कार्यशील साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, कार्यशील साक्षरता लद्दाख, लद्दाख कार्यशील साक्षरता। इसे ऐसे 2-3 बार बोलिए पढ़ते समय, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है। तो आपके झारखंड में स्टार्ट हुई है। झारखंड एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और झारखंड के किस जिले में, जामताड़ा जिले में। आप ये बताइए जामताड़ा किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, किसी खराब चीज़ के लिए फेमस है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला करंट अफेयर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ पे हुई है, 64वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। तो चीनी दिल्ली ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, आपने सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई, तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, चीनी दिल्ली। ऐसे 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अगले करंट अफेयर पे बात करते हैं कि यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर किसको घोषित किया है, मतलब साहित्य का शहर यूनेस्को ने किसको घोषित किया है, कोझिकोडे केरल को। यह भी पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोडे को किसने घोषित किया है, तो यूनेस्को ने। आप जब कोई भी करंट अफेयर पढ़ें तो पहले उसको एक बार पढ़ें, फिर उसको रिवर्स करके भी उसको पढ़ें। जैसे कि हमने पढ़ा कि सिटी ऑफ लिटरेचर किसको घोषित किया गया है, कोझिकोडे को। कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर किसने घोषित किया है, यूनेस्को ने। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगले करंट अफेयर पे बात की गई है बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस स्टेट ने स्टार्ट की है, तो वो है झारखंड। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड ने स्टार्ट की है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किस राज्य ने की है, मध्य प्रदेश ने। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, झारखंड ने बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इधर मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। अभी जो लोकसभा, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अभी जो लोकसभा शुरू हुई थी, जो लोकसभा का गठन हुआ था, वो कौन सी लोकसभा है, आपको नंबर याद रखना है, 18वीं लोकसभा है। ठीक है, इसका पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ, 24 जून 2024 को। तो देखिए 24 तो ऐसे याद रहेगा, डेट आपको याद हो गई, और जून आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ठीक है, ये शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो सबको पता है दिल्ली में एक ही सबसे फेमस हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 3 पहला हवाई अड्डा बना है जिसने कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फिर अगला, अभी हमने पढ़ा था अगला करंट अफेयर कि 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, भर्तृहरि मेहताब को। ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। ये भी आपको याद रखना है कि उड़ीसा के हैं ये। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको घोषित किया है, किस शहर को, तो श्रीनगर को क्या घोषित किया गया है, क्राफ्ट सिटी। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सिटी ऑफ लिटरेचर किसको घोषित किया गया है, कोझिकोडे को, यूनेस्को ने घोषित किया है। यहाँ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसने घोषित किया है, श्रीनगर को घोषित किया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा जी ने डायरिया से जुड़े एक अभियान की शुरुआत की है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये करंट अफेयर नहीं आएगा, फिर भी डायरिया से जुड़े अभियान का नाम याद कर लीजिए, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान। ठीक है, अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि धारीदार सिसिलियन मतलब कोई जो पानी के अंदर कुछ जीव जंतु रहते हैं उनको सिसिलियन बोलते हैं। ठीक है, ये धारीदार सिसिलियन का डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट टाइम कहाँ पे किया गया, कहाँ पे मिले हैं ये, तो ये पहली बार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिले हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर बात करता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के लिए भारत की क्या रैंक है। देखो बहुत पुअर रैंक है, 176 रैंक है। ठीक है, अब 176 रैंक, इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे यूज़ कर सकते हो, GS3 में हमारा एनवायरनमेंट का टॉपिक है। मान लो अगर पूछा जाता है कि इंडिया की एनवायरनमेंट के बारे में, इंडिया कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहा है, अगर हमें निगेटिव साइड दिखानी है तो हम कह सकते हैं इंडिया की पुअर रैंक है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है, चलो अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट बना है जिसने कि अगर सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है
तो आपको 1 करोड़ का बीमा मुआवजा दिया जाएगा। तो कर्नाटक, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, कोई नाटक करते करते सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और उसको 1 करोड़ का बीमा दिया गया, तो कैसे नाटक दुर्घटना हो गई नाटक करते करते, तो वो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का नाटक उठाया इसमें से। ऐसे करके भी आप कुछ ना कुछ बना के याद कर सकते हैं। फिर अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे की गई, और तो ये सीहोर के मध्य प्रदेश में की गई। और कौन सी कंपनी कर रही है, गेल कंपनी कर रही है, ठीक है। गेल कंपनी ने ईथेन क्रैकर परियोजना जो कि सबसे बड़ी है, कहाँ पे घोषित करने की बात की, मध्य प्रदेश के सीहोर में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के बारे में क्या पढ़ा था, ये देखिए, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। फिर अगले करंट अफेयर पे आते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये कौन निकालता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें इंडिया की कितनी रैंक है, 63 रैंक है। तो देखिए 3 दूनी 6 ऐसे करके याद कर लीजिए। 63 कैसे, ऊर्जा में हम डबल करना चाहते हैं, 3 दूनी 6, तो 3 और 6 ऐसे आपको याद हो गया, ठीक है। अगला करंट अफेयर बात करते हैं, मालाबार नदी महोत्सव। मालाबार नदी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, कोझिकोडे केरल में। इससे पहले हमने कोझिकोडे कहाँ पढ़ा था, सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, मालाबार जो एरिया है, जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है और केरला वाला कोस्ट है, उसको हम मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। तो वहीं पे नदी महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। अगला करंट अफेयर बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर की, तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार के राजगीर में। वहीं पे नए परिसर का उद्घाटन किसने किया, तो आपको ये याद रखना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था, ठीक है ना, न कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने। तो किसने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था। ये रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। अब अगले करंट अफेयर पे आते हैं, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे मनाया जा रहा है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव श्रीनगर में मनाया जा रहा है। अब इससे पहले हमने श्रीनगर के बारे में क्या पढ़ा कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है श्रीनगर को, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, एक हमने सिटी ऑफ लिटरेचर पढ़ लिया कोझिकोडे, एक हमने श्रीनगर में क्या मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि WHO के सहयोग से किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया है, ठीक है। WHO के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है, WHO ने भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान के साथ कोलैबोरेशन करके उसे नामित किया है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए 2 ऐप जारी किए। तो पूछा जाए ये दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप किससे रिलेटेड है, मौसम की जानकारी देने के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए, पृथ्वी विज्ञान मिनिस्ट्री ने, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप संग्रहालय बना हुआ है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय बना हुआ है, तो इसको किसने रिकॉग्नाइज किया है, तो यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए इसको नामित किया गया है। किसको, गुजरात के भुज में जो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है, ठीक है। इसके बाद अगले करंट अफेयर पे आते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कहाँ पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, ठीक है, कहाँ पर है, ये चिनाब ब्रिज पे बनाया गया है। चिनाब ब्रिज कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं, बेटर न्यूट्रिशन की जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एक स्पोर्ट्समैन है, तो न्यूट्रिशन की बात करेंगी, तो न्यूट्रिशन की कौन सी बेटर न्यूट्रिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि नीले रंग की चींटियाँ कहाँ पे मिली हैं, नीले रंग की चींटियाँ अरुणाचल प्रदेश में मिली हैं। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ साथ आपको एक करंट अफेयर और याद रखना है कि उड़ीसा की काई चटनी बहुत फेमस है। काई चटनी मतलब वहाँ की जो चींटियाँ होती हैं, वहाँ की ट्राइबल, उड़ीसा के ट्राइबल्स लोग वहाँ की चींटियों की चटनी बना के खाते हैं, तो उसको GI टैग दिया गया है अभी। तो क्या बोलते हैं उस चटनी का नाम, काई चटनी। कहाँ की है, उड़ीसा की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नीले रंग की चींटियाँ कहाँ मिली हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि जो एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किस राज्य में किया गया, तो एस्ट्रो टूरिज्म उत्तराखंड, एस्ट्रो टूरिज्म उत्तराखंड। तो ऐसे करके इसे याद रखिए, 2-3 बार बोलिए तो ये भी याद हो जाएगा। फिर अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि आधुनिक त्वचा बैंक जून 2024, नई दिल्ली में सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून खोला गया, तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में खोला गया था। इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं, PM श्री पर्यटन हवाई योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई, मध्य प्रदेश में। ऊपर हमने मध्य प्रदेश में 2 चीज़ें और पढ़ी थी, देखिए
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पढ़ा था हमने, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पढ़ा था मध्य प्रदेश में। एक और चीज़ मध्य प्रदेश के लिए हमने क्या पढ़ी थी, श्योर के मध्य प्रदेश में इथेन क्रैकर योजना गेल ने स्टार्ट की है, एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, एक हमने ये पढ़ लिया, कहाँ गया, पीएम श्री पर्यटन हवाई योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर, वह राज्य सरकार इसे बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस स्टेट ने निजुत मोइना योजना स्टार्ट की, तो वो असम ने स्टार्ट की। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ज्योतिर्मठ। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम 14 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के जोशीमठ को का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ज्योतिर्मठ। अच्छा, जोशीमठ ये बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और नाम क्या रख दिया गया है, ज्योतिर्मठ। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर कहता है कि मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों से रिलेटेड शोध करने के लिए भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध की जा रही है, तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध की जा रही है। और कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है, अमेरिका की नासा एजेंसी के साथ मिलकर की जा रही है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। इंपॉर्टेंट नाम है अनामिका राजीव। देखिए राजीव नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आती है उसमें इंडिया की कितनी रैंक है, 129 129 आपको याद रखना है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी दक्षता वाला पढ़ा था, उसमें कितनी रैंक है, देखिए एनर्जी दक्षता वाला ये पढ़ा था हमने, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसमें 63 रैंक है। जेंडर गैप इंडेक्स में कितनी हो गई है, 129। ठीक है, पुअर रैंक है। इसको भी हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर 1 में सोसाइटी का चैप्टर है, तो सोसाइटी से रिलेटेड हम कोई भी आता है कि वुमेन की कंडीशन कैसी है इंडिया में, तो ये रैंक दिखा देंगे भाई कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, अगला करंट अफेयर बात करते हैं, भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। मतलब भारत में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती हैं, तो मतलब टोटल वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं, उसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है, N2O है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है, तो रिलायंस की कंपनी को इसके लिए मंजूरी मिली है, क्या नाम है, जियो प्लेटफॉर्म। अगला करंट अफेयर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई है, तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमने देखो मध्य प्रदेश में कितनी सारी चीज़ें देख ली, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस देख लिया, ठीक है, एक ये गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य देख लिया, एक और चीज़ देखी थी वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला करंट अफेयर, सिपरी के अनुसार परमाणु हथियारों में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, 172। इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिए 172। ठीक है, अब इंडिया में परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज़्यादा हो गए हैं, ये लाइन आपको याद रखनी है। पहले पाकिस्तान से कम हुआ करते थे, बट अब पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 172। अगला करंट अफेयर पे बात करते हैं, नटकी एंड नागी पक्षी अभ्यारण्य। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, ये बिहार में है। ठीक है, अब इसको अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, नटकी एंड नागी पक्षी अभ्यारण्य को, इतना आपको याद रखना है। अगला, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अब किसको घोषित कर दिया गया है, अमरावती को घोषित कर दिया गया है। इससे पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कंबाइंड राजधानी होती थी, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है और तेलंगाना की हैदराबाद अब कंप्लीट हो गई है, अब शेयरिंग नहीं है। ठीक है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो सिक्किम ने क्या किया है, मासिक धर्म की अवकाश नीति शुरू की है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो आपको कैसे याद रखना है, सिक्किम देखिए एक छोटा सा ऊपर स्टेट है इंडिया का, तो ऊपर की तरफ है वो। ठीक है, ऊपर मतलब हम एम्पावर कर रहे हैं, किसी को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे वुमेन को बढ़ा रहे हैं, तो वुमेन को हमने मासिक धर्म दिया है उससे। ठीक है, मासिक धर्म में अवकाश देने की नीति शुरू की है। अगला करंट अफेयर हम बात करते हैं,
कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये भी आपका सिक्किम ही है, आपको बस सिक्किम ही याद रखना है। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर बात करते हैं कि अभी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार गठित हुई है एनडीए की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, उसमें कुल कितनी महिलाएं हैं? 7 महिलाएं हैं। ठीक है, और कौन सी लोकसभा थी? अभी ऊपर बताया था 18th लोकसभा थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी एक और चीज़ याद रखनी है कि पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ? 24 जून 2024 को। तो 3 चीज़ें याद हो गई, 18 जून, 7 महिलाएं, 24 जून 2024, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, अगली बात करते हैं कि नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक होते थे, इस बार चेंज हो गए, तो कौन बने हैं? मोहन मांझी। वेरी इंपॉर्टेंट, मोहन मांझी। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? उनका नाम भी मोहन से ही शुरू होता है, आप कमेंट करके बताइए। अगला करंट अफेयर, टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को शीर्ष स्थान मिला है टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में। यंग यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। अब केरल के बारे में हमने और क्या पढ़ा था? कोझिकोडे पढ़ा था, याद है, सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में कितनी रैंक है? 10वीं रैंक है इंडिया की, 10वीं याद रखना है। अगला करंट अफेयर, इंडियन एयरफोर्स, ये भी आप देखो साइबर क्राइम इंडेक्स की रैंक को भी आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। GS3 में साइबर क्राइम से रिलेटेड करंट वो मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप दिखा सकते हो कि इंडिया की इतनी रैंक है। इसे अच्छी भी बता सकते हो, बुरी भी बता सकते हो। ठीक है, बुरी दिखानी है तो हम 10th रैंक पे हैं, या कह सकते हो हमने इंप्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे 10th रैंक तक पहुँच गए हैं। इस तरीके से आप इसको निगेटिव और पॉजिटिव लाइट दोनों में दिखा सकते हो। अगला करंट अफेयर, इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा डोपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रोपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो उस अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पोर्टेबल अस्पताल है, मतलब इसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, तो इसका नाम है भीष्म। ठीक है, याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी है बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। आपको बस केवल भीष्म नाम याद रखना है, और ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अगला, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को ने किस महाकाव्य की पांडुलिपि को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया है? तो इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस की पांडुलिपि को। जब भी क्वेश्चन आएगा तो महाभारत भी लिखा होगा, या और भी काव्यों के नाम लिखे हो सकते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? रामचरितमानस। ठीक है, अगला करंट अफेयर, कांस शहर में आयोजित, कांस शहर कहाँ पे है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये फ्रांस में है। यहाँ पे 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो कुल मिला के आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि फ्रांस के कांस सिटी कहाँ पे है? फ्रांस में है। यहाँ पे पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, अगला करंट अफेयर बात करते हैं, वह भारतीय IT कंपनी जिसने फ्रांस के पेरिस में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की। तो फ्रांस के पेरिस शहर में AI सेंटर किसने बनाया है? TCS ने बनाया है। इतना याद रखो, फ्रांस में AI सेंटर TCS, फ्रांस में AI सेंटर TCS, याद रखना इसे। किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP? वेरी इंपॉर्टेंट, इदासीसा नोंगरोंग। नाम से ही पता लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की होंगी, और नॉर्थ ईस्ट में ही इनको पहली महिला DGP, वोमेन DGP ये बनी है। अगला करंट अफेयर बात करते हैं, तो एक बार नाम दोबारा बोलता हूँ, इदासीसा नोंगरोंग, इदासीसा नोंगरोंग। अगला करंट अफेयर, डे-लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार, देखो ग्लोबल डिसरप्टर की सूची में पहली भारतीय स्टार दीपिका पादुकोण।
ठीक है। दीपिका पादुकोण किस में बनी है? ग्लोबल डिसरप्टर की सूची में, ये याद रखना है, पहली भारतीय स्टार। ठीक है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ग्लोबल डिसरप्टर की सूची में इन्होंने दीप जला दिया, तो जैसे ही दीप जलाया तो आग लगी तो स्टार बन गई। ठीक है, अगला करंट अफेयर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले तो कौन सा इंडेक्स निकालता है यहाँ? यात्रा एंड पर्यटन विकास सूचकांक, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स निकालता है। इसमें इंडिया की कितनी रैंक है? 39 रैंक है, याद रखना है 39 रैंक है। और कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसको भी आप मेंस में यूज कर सकते हो, जैसे टूरिज्म का एक जो यूपीपीसीएस के मेंस का 5 और 6 में टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, तो वहाँ पे आप मेंस में यूज कर सकते हो कि वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, उसमें इंडिया की कितनी रैंक है? 39। ऊपर हमने ऊर्जा संक्रमण से रिलेटेड एक रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पढ़ी थी। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपसेट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, तो केरल का वह एयरपोर्ट जो शून्य अपसेट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त की है जिसने, तो वो है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। केरल के बारे में हमने देखो कोझिकोडे पढ़ चुके हैं, अब तिरुवनंतपुरम का नाम आया है। कोझिकोडे क्या है? सिटी ऑफ लिटरेचर है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है कि 55 वर्षीय उद्यमी जो कि मध्य प्रदेश की हैं और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की, कहाँ की? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे बूढ़ी महिला कौन है? वृद्ध महिला, बुजुर्ग महिला कौन है? पर्वतारोही, तो ज्योति रात्रे। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के बारे में भी पढ़ा हमने मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे ने क्या किया? ज्योति जलाई। ज्योति मतलब क्या होता है कि हम जो पूजा करते हैं तो ज्योति जलाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाके ज्योति जलाई, ऐसे करके याद रख लीजिए। अगला करंट अफेयर बात करते हैं। दूरदर्शन डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो क्या कह रहा है ये? एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि जो दूरदर्शन चैनल है डीडी किसान, उसने अपनी 9वीं वर्षगांठ पर कर एआई एंकर को पेश किया। उनके नाम क्या थे? क्रश एंड भूमि, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एआई एंकर हैं। डीडी किसने लॉन्च किया? दूरदर्शन चैनल के डीडी किसान ने इनको अपनी 9वीं वर्षगांठ पर पेश किया था। ठीक है, किसको? क्रश और भूमि, याद रखना, क्रश और भूमि। ठीक है, क्रश मूवी आपने देखी भी होगी, क्रिस मूवी थी बेसिकली वो, तो क्रश और भूमि ऐसे करके याद रख लीजिए। ठीक है, पश्चिमी बंगाल एंड बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किसने दिया? तो देखिए, तूफान साइक्लोन रेमल को नाम किसने दिया? ओमान। ये कई बार एग्जाम में आता है कि नाम किसने दिया, तो ओमान ने नाम दिया साइक्लोन रेमल, रेमल नाम। ठीक है, और कहाँ पे तबाही मचाई इसने? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, और हम कह सकते हैं कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे ये आया था। ठीक है, अगला करंट अफेयर कि 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है? मतलब अभी रिसेंटली यूपी को 6 जीआई टैग और दिए गए, तो यूपी में टोटल जीआई टैग कितने दिए गए हैं अभी तक? 75। और वो पहला स्टेट कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। जीआई की फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अगला करंट अफेयर पे बात करते हैं। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया। ठीक है, अच्छा, ये 24 अप्रैल डेट लिखी हुई है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जरा सोचिए। तो पंचायती राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है। यूपीपीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 24 अप्रैल की डेट भी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो एस सोमनाथ जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने घोषणा की है कि भारत मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा 2030 तक, ये याद रखना है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिए, केसलर सिंड्रोम, KESSLER सिंड्रोम, SYNDROME, ये स्पेस के डेब्रिस से रिलेटेड है, मतलब जो अंतरिक्ष में कूड़ा कचरा होता है उससे रिलेटेड ये वर्ड है, केसलर सिंड्रोम, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और इंडिया ने कहा है कि हम कब तक कचरा मुक्त कर देंगे अपने अंतरिक्ष मिशन को? 2030 तक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, यूके के लंदन में आयोजित
लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 25 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट। लंदन में प्रतियोगिता हुई, लंदन वाइन फेयर, उसमें कई सारे ब्रांडों को पछाड़ते हुए मेघालय के एक ब्रांड ने शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। उसका नाम था चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। तो चेरापूंजी से आपको पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, ठीक है। कहाँ पे है चेरापूंजी? मेघालय में है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं, ये भी आपको याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, इसी सीक्वेंस में है, वेस्ट टू ईस्ट। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, या गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे हैं? तो हमारी मेघालय में ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। क्वालवे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर? मतलब कुल मिला के इस करंट अफेयर में ये कह रहा है कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में सबसे किफ़ायती शहर, सस्ता शहर विद्यार्थियों के लिए भारत का कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है, ये भी याद रखिए, आपको लगेगा महंगा है, नहीं सस्ता है, ठीक है। अगला करंट अफेयर बात करते हैं। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है, तो टाटा AIG ने। मतलब आपको इसमें क्या याद रखना है कि पहली ऐसी कौन सी बीमा कंपनी बनी है जिसने सैटेलाइट से रिलेटेड थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? तो टाटा ने शुरू की है, टाटा AIG ने शुरू की है, ठीक है। उसने टाटा कर दिया और कहा कि थर्ड पार्टीज की लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, ठीक है। अगला करंट अफेयर। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग देने की मान्यता प्राप्त की है? तो देश की सबसे ऊंची सुरंग क्या है? सेला सुरंग। सेला सुरंग, आपको याद रखनी है, सेला सुरंग देश की सबसे ऊंची सुरंग है, ठीक है। अगला करंट अफेयर। DRDO द्वारा उड़ीसा तट पर वायुसेना के सुखोई 30 से लड़ाकू विमान से हवा से सतह तक, हवा मतलब एयर से लैंड तक मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम 2। सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखिए। रुद्रम 2 एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? सुखोई 30 से किया गया। तो 2 फैक्ट इसमें बनते हैं, दोनों याद रखिए। एक बार रिपीट करता हूँ, रुद्रम 2 क्या है? तो एक मिसाइल है सबसे पहले, उसके अलावा हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये याद रखना है। अगला करंट अफेयर। वह भारतीय पर्वतारोही जो एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से की चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने, तो सत्यदीप गुप्ता, क्या नाम है उनका, जो एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ गए, तो सत्यदीप गुप्ता। उससे पहले हमने ज्योति नाम भी पढ़ा था, ज्योति नाम कमेंट करके बताइए। देखिए ये रहा ज्योति रात्रे, कौन है? ये माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की यह उपलब्धि, सबसे उम्रदराज ज्योति रात्रे, ठीक है। इधर क्या है? सत्यदीप गुप्ता, ठीक है। तो सिमिलर नेम है, कंफ्यूज नहीं होना। ज्योति रात्रे, ज्योति देखो लंबे समय तक, आप जब भी ज्योति मतलब दीपक जलाते हो तो लंबे समय तक जलता रहता है, तो लंबे समय तक मतलब उम्रदराज लोग हैं, तो ज्योति रात्रे उम्रदराज हैं। सत्यदीप गुप्ता जो सच बोलते हैं वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डीग्रेड, समुद्री टार्डीग्रेड क्या है? एक जल भालू है, की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया। तो क्या नाम है उसका? बैटलिप्स चंद्रयाणी, बैटलिप्स चंद्रयाणी। जैसे समुद्री टार्डीग्रेड खोजा गया जल भालू, उसका नाम क्या रख दिया गया? बैटलिप्स चंद्रयाणी, चंद्रयान 3 की याद करते हुए, ठीक है। अगला करंट अफेयर। इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन दिया गया, ISO सर्टिफिकेट दिया गया? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसका मतलब जो इसरो का, सॉरी इन्फोसिस का जो AI मैनेजमेंट सिस्टम है उसे ISO सर्टिफाइड किया गया, ठीक है। अगला करंट अफेयर। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 140 वर्षों के बाद कुछ ऐसा मिला है। तो क्या मिला है? उनियाला मल्टीबैक्टीरिटा, उनियाला मल्टीबैक्टीरिटा। ये एक वृक्ष है, याद रखना है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, पेड़ है, ट्री है, ठीक है। अगला करंट अफेयर हम बात करते हैं। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण
7 अप्रैल को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के स्पेसएक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया। तो क्या नाम है उसका? टी-सैट-1A। अच्छा ये बताइए केनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है? फ्लोरिडा में। ये है यूएसए में। ठीक है। अगला करंट अफेयर, गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध किसने लगाया? तेलंगाना ने। वेरी इंपॉर्टेंट, गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध किसने लगाया? तेलंगाना ने। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। तो इसने क्या किया? गुटखे पे तेल लगा दिया, पान मसाले पे तेल लगा दिया, जिससे कोई खा ना पाए। तो तेल, गुटखा, पान मसाला, ऐसे याद रखना है। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया? आंध्र प्रदेश की अमरावती कैपिटल के बारे में। ठीक है। तेलंगाना की हैदराबाद अब कंप्लीटली हो गई है। अगले करंट अफेयर पे बात करते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को क्या मेंटेन करता है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर मेंटेन करता है। उसमें 3 भारत की पांडुलिपि शामिल की गई हैं। उनका नाम क्या है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय लोकलोचन। तो तीनों नाम याद रखने हैं। यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस में या आरओ के एग्जाम में आ जाएगा कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सी शामिल नहीं की गई है। तो आपको याद रखना है कि रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सुहृदय लोचन को शामिल किया गया है, सुहृदय लोकलोचन को। ठीक है। और एक चौथा नाम लिखा होगा, वो आपको एलिमिनेट करना है। आईआईटी, अगले करंट अफेयर पे बात करते हैं। आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो उस रॉकेट का नाम क्या है? 3D रॉकेट इंजन का अग्नि बाण किसने लॉन्च किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। उसने एक 3D प्रिंटेड इंजन वाला पहला रॉकेट बनाया है। उस रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसे। वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी हर एग्जाम के लिए। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल। एक केरल में आपने सिटी ऑफ लिटरेचर पढ़ लिया, कोझिकोड, एक ये पढ़ लिया, और भी चीज़ें पढ़ी थी, उनको रिकॉल करते रहिए। अगले करंट अफेयर पे बात करते हैं। किस आईआईटी ने भारत सरकार को पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप में विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, मतलब कुल मिला के आप ये समझिए किस आईआईटी ने हल्का कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट मिला है, मतलब बहुत हल्का एक कॉम्पैक्ट साइज का इन्वर्टर बनाया है किस आईआईटी ने? तो वो है आईआईटी पटना, और उसको पेटेंट भी मिल गया है। तो पी से पटना, ठीक है, पी से पेटेंट। तो ऐसे याद रखिए, पी से पटना, पी से पेटेंट। ठीक है। और किसके लिए? इन्वर्टर के लिए पेटेंट ले लिया है उन्होंने। अगले करंट अफेयर पे बात करते हैं। किस आईआईएम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, कि पूर्वोत्तर में कहाँ पे आईआईएम बनने की शुरुआत की गई है? तो असम के कामरूप में बनने की बात की गई है। असम के कामरूप में मरामिटा। ठीक है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड धारीदार वो डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, और वो भी काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। ठीक है। अगला करंट अफेयर। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए विप्रो के साथ समझौता किया है। तो इसरो ने विप्रो के साथ समझौता किया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि अग्निबाण के बारे में। ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन था, ये किसने लॉन्च किया है? अग्निकुल ने। आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है। इधर इसरो ने 3D रॉकेट इंजन बनाने के लिए विप्रो के साथ समझौता किया है। ठीक है। तो विप्रो प्रो है, किसी भी काम में प्रो है। अब वो प्रो है तो उसने कहा कि हम बना देंगे रॉकेट, तो इसरो ने कहा ठीक है आप बना दो, आपसे समझौता कर लेते हैं। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ड्स CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। तो आपको इसमें क्या रखना है कि CAR-T सेल थेरेपी किससे रिलेटेड है? कैंसर के रोगियों से रिलेटेड है। और ये किसने बनाई है? IIT बॉम्बे में। ठीक है, IIT बॉम्बे ने, ये आपको याद रखना है। अगला करंट अफेयर कि दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस स्कीम की शुरुआत की गई? तो अदिति स्कीम की। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या याद रखना है? अदिति स्कीम किससे रिलेटेड है? डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए अदिति स्कीम लॉन्च की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। ठीक है।
इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि GS3 में डिफेंस से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस में, तो वहाँ भी आप बता सकते हैं कि अति स्कीम को लॉन्च किया गया है जिससे डिफेंस में इनोवेशन आए, हमारी आर्मी और स्ट्रेंथन हो उससे। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने का आह्वान के साथ साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को जब ये दिवस मनाया जाता है तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं कि अभी तक हमने करंट अफेयर पढ़ा कि पढ़ना कैसे है और कैसे याद रखना है, कुछ कुछ ट्रिक्स के बारे में भी बात की कि कैसे याद रखना है। जैसे ये देखिए, इस करंट अफेयर में विप्रो प्रो है तो इसरो ने कहा कि हमारे लिए रॉकेट इंजन बना दो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप भूल जाते हैं इतना पढ़ने के बाद, तो आप कैसे लंबे समय तक करंट अफेयर को अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक छोटी सी पहल की गई है, इसे समझिए। एक ब्लैंक मैप लीजिए, एक बुकलेट परचेज कर लीजिए या तो ब्लैंक मैप की। ठीक है, उसमें जो भी पढ़े वो हाईलाइट कर लीजिए। जैसे हमने क्राफ्ट सिटी पढ़ा अभी ऊपर करंट अफेयर में, तो क्राफ्ट सिटी में हम किसको डिक्लेयर किया गया? जम्मू कश्मीर को। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो जम्मू कश्मीर में क्राफ्ट सिटी। ठीक है, हमने फिर लद्दाख में पढ़ा था कि कारगिल साक्षरता से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे लद्दाख में दिखा दिया कारगिल साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी। इसके बाद मैंने बताया कि दिल्ली में शुगर से रिलेटेड मीटिंग हुई है, हमने ऊपर करंट अफेयर में पढ़ा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया कि अच्छा दिल्ली में शुगर से रिलेटेड मीटिंग हुई है। फिर अगले में मैंने देखो उत्तराखंड में हमने पढ़ा था एस्ट्रो टूरिज्म की पहल स्टार्ट की गई है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, उत्तराखंड में मार्क कर दिया। तो जो भी स्टेट में जो जो चीज़ें हुई हैं आपको इंपॉर्टेंट लगे या जो मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखनी है, उनको आप मैप में मार्क करते रहिए। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था कि PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, तो PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हमने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की थी जिसमें चीतों को ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा ऐसा, सिक्किम में कुछ हाई कोर्ट के बारे में भी हमने बात की थी। सिक्किम के हाई कोर्ट ने महिलाओं को मासिक छुट्टी देने की बात की है। ठीक है, तो वो सिक्किम हाई कोर्ट में मैंने मेंशन कर दिया। फिर हमने ब्लू आंट के बारे में पढ़ा था, अरुणाचल में ब्लू आंट मिली हैं। फिर हमने प्रोटम स्पीकर के बारे में पढ़ा था कि उड़ीसा के जो प्रोटम स्पीकर हैं उनको भर्तहरि को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ उड़ीसा में मैंने ये लिख दिया प्रोटम स्पीकर। बहन बेटी से रिलेटेड योजना हमने झारखंड में स्टार्ट की थी, तो मैंने झारखंड में मार्क कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, जैसे नासा और IIT मद्रास ने मिलकर मल्टी ड्रग रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। कर्नाटक में मैंने आपको बताया था नाटक करते करते सड़क दुर्घटना में आपकी मौत हो गई और आपको इंश्योरेंस दिया गया है, तो वो इसमें ये मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अच्छा, कर्नाटक का इंश्योरेंस। ठीक है, लिटरेचर सिटी हमने कोझिकोडे पढ़ा था, तो मैंने वो ऐसे मार्क कर दिया। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको लंबे समय तक याद रहे। इसके अलावा हमने कुछ रैंकिंग पढ़ी थी, जैसे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176। एक बार पढ़ने के बाद एक जगह मेंशन कर लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, एनर्जी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी संक्रमण में 63 है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने ग्लोबल जेंडर गैप में पढ़ा था 129। ठीक है, साइबर क्राइम में हमने कितना पढ़ा था? 10 पढ़ा था। जब आप एक जगह ऐसे लिख लेंगे रैंकिंग, तो आपको याद करना ईजी हो जाएगा और हर एग्जाम में 1 या 2 रैंकिंग आती ही आती हैं। तो आपको इस तरीके से नोट्स भी बनाने हैं। अगर आपको इसके लिए आपको ना एक ब्लैंक मैप परचेज कर लेना, एक बुकलेट परचेज कर लेना और उसमें ये बना लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।